अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़ई बड़ी चर्च जहां पर एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज है। आप लोगों को पता है पिछले 2 दिनों से मौजूदा हुकूमत जो रियासत कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत है जो है पिछले 2 दिनों से जो है मुसलमानों के रिजर्वेशन को लेकर जो है यहाँ पर कर्नाटक में पूरी हलबली सी मच गई है। आपको मालूम होगा कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत जो है मुसलमानों के जो रिजर्वेशन है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। उसको आवाज उठाते हुए उसके खिलाफ हमारी एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ पर जो है एहतजाज चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे एसडीपीआई के कारकुनान और बहुत सारे मैसूर शहर के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनका क्या मांग है और ये क्या कहना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत को। आइए जानते हैं। देखिए, जैसा कि परसों बीजेपी का हुकूमत उसका कैबिनेट मीटिंग में जो रिजर्वेशन के बारे में कैबिनेट मीटिंग चलाकर जो 30 साल से जो 2B रिजर्वेशन था मुसलमानों के लिए एक्सक्लूसिवली 4% उस रिजर्वेशन को कैबिनेट मीटिंग में रद्द किया गया। फौरन हम लोग हमारा पार्टी का स्टेट सेक्रेटरीट बैठकर इसका ऊपर गुफ्तगू करें। जो गुफ्तगू कर हम लोग 3 तरीके का एहतजाज करना बोलकर, एक रास्ते में उतरकर हर असेंबली में हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज करना, हमारे एक एहतजाज हम लोग हुकूमत का सामने रखना, दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर करना, जितने भी एमएलएस है जो मुसलमान का वोट लेने के लिए आते हैं उनको प्रेशर करना, इसका खिलाफ आवाज करने के लिए, तीसरा आकर हमारे लीगल कार्रवाई, हमारे एसडीपी के जो लीगल विंग है वो लीगल विंग इसके ऊपर गौर फिक्र करके कोर्ट में भी इसको पूछताछ किया जाएगा। ये एक हिस्टोरिकल गलती है जो इस बम्बई का हुकूमत ने लिया है। ये हिस्टोरिकल गलती है क्योंकि सबसे पिछड़ा हुआ कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड कम्युनिटी है। क्योंकि 1957 1920 से ये जो भी कमीशन आया है उस टाइम में भी मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड बताया गया। 1957 का काका कालेकर कमीशन से लेकर अब तक का जितने भी कमीशन आया है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन तक, तमाम कमीशनों ने यह बताया मुस्लिम कम्युनिटी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। उसका मुताबिक कुछ रिजर्वेशन दिया गया है और अफसोस इस बात की है इसका बावजूद भी ये लोग इसको रद्द किया गया। तो इंशाल्लाह हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये रेस्टोर करके वापस ये 4% मुस्लिम कम्युनिटी के, हालांकि रंगनाथ मिश्रा कमीशन 10% रिजर्वेशन देना बताए माइनॉरिटीज को, उसमें एक्सक्लूसिवली 8% मुस्लिम कम्युनिटी को देना रंगनाथ मिश्रा का जो रिकमेंडेशन है, उसके बावजूद जो है 4% वो भी निकाला गया। इसके खिलाफ हमारा जद्दोजहद जारी रहेगा जब तक इन लोग वापस इसको एस्टैब्लिश नहीं करते, रेस्टोर नहीं करते, तब तक हम हमारा कार्य। इस सिलसिले में दूसरी पार्टियां सेक्युलर जो बोलती है अपने आप को, वो अभी तक आवाज बुलंद नहीं कर रही। देखिए, मैंने देखा नहीं, कल मैंने कुमार स्वामी साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर एक बयान दिए, मैंने देखा, उसको स्वागत करता हूं। उन्होंने बताया मुसलमानों के लिए एक जुल्म किया, ये बताया। दूसरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं डिमांड करता हूं आज वोट लेने के लिए जो आएंगे, जो भी कम्युनिटी का हो, तो आपको मुस्लिम कम्युनिटी का वोट चाहिए बोले तो आप लोग ये जो तारीखी जो नाइंसाफी हुआ है इसका खिलाफ हमारे साथ खड़कर एहतजाज करना पड़ेगा। सर, ये स्टैंड आगे जारी रहेगा आपका? हाँ, हमारा जब तक ये वापस रेस्टोर नहीं होता तब तक जारी रहेगा। कोर्ट में भी हम लोग इसका कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। रियासत कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के जो रिजर्वेशन है उसे पूरी तरह से खत्म करने के बाद एसडीपीआई जिस तरह रास्ते पर आकर एहतजाज कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले जो रियासत कर्नाटका में बीजेपी हुकूमत है, इसके पास अब आने वाले इलेक्शन में लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मैसूर बेंगलुरु रोड बने, ये हशर का बने। 40% कमीशन खा कर इन लोगों की अक्ल पागल हो गए, ये अब कोई काम के नहीं है। तो अब इनके पास सस्ता सौदा था इस कम्युनिटी को टारगेट करना। जो हमारी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को जो 4% 2B रिजर्वेशन था, इस रिजर्वेशन को ये बीजेपी जो आरएसएस के इशारों पर चलने वाली सरकार है, ये खत्म कर दिया। अब ये खत्म करने के बाद इस जो हमारा हक छीना गया है, इस हक के लेने के लिए, इस हक को किस तरह हम अपनी कौम को दिलाएं, इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे रियासत कर्नाटका में एहतजाज कर रही है।
सिर्फ एहतजाज करके हम खामोश नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह ये मसला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और जब तक हमारा हक नहीं मिलता हम इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। सर, जिस तरह आए दिन हर एक नया मुद्दा लेके आ रहे हैं, हाल ही दिनों में जो है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम को लेकर बुरी घोड़ा और मंजे घोड़ा कर जो है कुछ एक नया ही मजमून लेके आए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े बड़े जो एजुकेशन फील्ड से, जो तारीख फील्ड से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग काल्पनिक हैं, है ही नहीं है कोई शख्सियत। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की तारीख इनके बाप दादा से पूछो। इनके बाप दादा होने की वजह से आज कैरस का पानी ये लोग पी रहे हैं। इनके बाप दादा से पूछो, शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह होने की वजह से आज रामनगर का रेशम पूरे मुल्क में जा रहा है। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह होने की वजह से आज रियासत मैसूर इतना अमन व अमान का गहवारा, बल्कि रियासत कर्नाटक इतना खुशहाल जी रही है। ये शहीद मिल्लत की बदौलत है। शहीद मिल्लत की तारीख को ये लोग टक्कर नहीं ले सकते। अब एक काम है, मैं आप जैसा अच्छा काम नहीं कर सकता, इसलिए क्या करूं, आपकी जात में कीड़े निकालूं। इसी तरह ये लोग, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने ना आके हमारे अकाउंट में 15-15 लाख डाले, इन्होंने आके ना गैस का रेट घटाया, या आके ना पेट्रोल का रेट कम किया, इन्होंने आके हमारे नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं किया इन्होंने। अब बस इनको इलेक्शन में आकर एक कम्युनल मुद्दे की जरूरत थी। उस मुद्दे के लिए ये हमारे वली कामिल शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान को टारगेट कर रहे हैं, कभी हमारे अजान को टारगेट कर रहे हैं, कभी हमारे अल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हैं, कभी हिजाब के मसले को ला रहे हैं, कभी बीफ बैन के मसले को ला रहे हैं। ये सारे एजेंडे हैं। ये इंशाल्लाह इन एजेंडों को जब तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रहेगी इंशाल्लाह चलने नहीं देगी। आप देख सकते हैं शहर मैसूर के चर्च सर्कल, जहां पर कसीर तादाद में लोग जो है आज शिरकत करे। रमजान का मौका है, सारे लोग रोजे से हैं, फिर भी जो फिरका परस्त ताकतों की जानिब से मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया गया है, पूरी तरह से मुसलमान रिजर्वेशन को जो है खत्म किया गया है, उस पर जो है आज यहाँ पर बाकायदा एहतजाज हुआ। इसमें कसीर तादाद में खवातीन और बच्चे भी मौजूद रहे। खड़ी धूप थी, रोजे की हालत में यहाँ पर सब ने अपने हक को मंगवाने के लिए आए थे। आइए जानते हैं खवातीन की जानिब से जो है एक मोहतरमा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कर्नाटक की हुकूमत की जानिब से रिजर्वेशन है, उसे पूरी तरह रोजा रहकर भी खवातीन आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। माशाल्लाह बहुत खुशी होती है कि हमारे नौजवान और हमारे तमाम मुस्लिम बहनें रोजा रहकर भी इस फील्ड में उतरे हैं। ये आप लोग देखना चाहिए कि जहां भी जुल्म होगा तो सबसे पहले आवाज उठाने वाली पार्टी एसडीपी है। इसमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले भी मुस्लिम औरतें भी हैं। देखिए, लेकिन अफसोस इस बात का है आज क्या हो रहा है यहाँ कर्नाटका में, सब जो 2B हमारे लिए रिजर्वेशन किया गया था इसको हमसे छीना जा रहा है। ये एक बीजेपी का हिंदुत्व का एक हिडन एजेंडा है। इससे हम बच्चियों को जो सामाजिक और शैक्षणिक रीति पर हम पीछे हैं, इसको एक छीने की एक साजिश है। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि लेकिन आज के कहने वाले सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं, हमारे एनआर में ही इतना बड़ा हम एक प्रतिभटन मुकाम किया है। लेकिन यहाँ ये बात भी जरूरी है कि यहाँ कोई सेक्युलर पार्टी के लोग नहीं है, कोई सेक्युलर पार्टी के लोग इसे आवाज भी नहीं उठाते। लेकिन वो कहीं कहते हैं कि ये एसडीपी पार्टियां इलेक्शन के टाइम दिखाने देने वाली पार्टियां। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, ये एसडीपी पार्टी सिर्फ एक रियासत पार्टी नहीं, ये एक इनकलाब है, ये एक इनकलाब है। इसे आज हम इस तरह देखना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कौमुवादी सरकारी की ये एक साजिश है कि हमारे बच्चियों को और हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे नौजवानों को इससे रोक सके, इसका असर हमारे कौम के ऊपर पड़ सके। ये डरते हैं हमसे, इस बात का अच्छा प्रूफ है और इसको हम डरना भी नहीं है। ये हम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि हम अपना एक वक्त का खाना भी कम कर दें, हमारे बच्चियों को, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्ल को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। इस वक्त मुझे ये बात याद आ रही है जब बाबा साहेब अम्बेडकर को उनका बचपना था, जब उनको छूने के लिए दुनिया तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया उन्हें फिर कर देखे ऐसा
ऐसा एक उनका नाम बनाया। इसी तरह हम भी हमारे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना है, आगे लाना है, और इस सबको हम डरने वाले कौम भी नहीं है। और ये बीजेपी सरकार समझ गई होगी, ये कुछ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ये कुछ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और तमाम इस बीजेपी सरकार को याद भी रखना है कि जब रमजान था, जब भी आजादी का वक्त था, तभी भी रमजान था, तभी भी आजादी की जंग में बहुत सारे हमारे मुसलमान शहीद भी हुए थे, आजादी की जंग को लड़े थे। आज इसी तरह फिर एक जंग लड़नी है, उसे एसडीपीआई हमेशा आवाज उठाएगी, उसका हर जगह, हर जिले में, हर कर्नाटक में इसकी इल्तिजा दिलाएगी। इस तरह बीजेपी हुकूमत, जो फिरकापरस्त हुकूमत कहते हैं, आए दिन सिर्फ एक ही कम्युनिटी यानी कि एक ही तबका यानी मुसलमानों को निशाना बनने का इनका क्या सबब हो सकता है? इनका सबब यही है कि जब तक, हमारे लीडरों ने भी कहा है, जब तक एसडीपीआई है यहाँ हिंदुत्व नहीं लाने देंगे। ये मुस्लिम कौम से इतना डरते हैं कि मुस्लिम कौम कभी एजुकेशन में आगे आ जाए तो इनसे सवाल करेगी, अभी सवाल कर रही है। बस इनका एक हिडन एजेंडा है कि इसको ऐसे काले कानूनों को लाकर हमारे जो भी हक है उनको रोक दिया जाए, हम डरकर पीछे रह जाएं, इसे आसानी से ये हिंदुत्व लागू कर दिया जाए। ओके, आप कब तक जो है इस तरह का एहतजाज करते रहेंगे? हर एक मुद्दे पर जो है सबसे पहले एसडीपीआई की जानिब से जो है पहल होती है, कब तक आप करते रहेंगे? इंशाल्लाह जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाती, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़े, चाहे वो हाई कोर्ट को जाना पड़े, जब तक हमें इससे इंसाफ नहीं मिलती तब तक हम इल्तिजा करते रहेंगे। और इसी तरह हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है बीजेपी हुकूमत की जानिब से, जिस तरह मुसलमानों के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है, उसके ताल्लुक से एसडीपीआई मैसूर के ये बहुत मशहूर और मारूफ चर्च के सामने जो है एहतजाज कर रहे हैं। रमजान का मौका है, सारे के सारे रोजे से हैं और घड़ी धूप है, उसमें भी जो है यहाँ पर अपना हक मांगने के लिए आए हुए हैं। उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।